उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के कथित गैंगरेप और मौत मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाथरस कांड मामले में दायर इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराने की मांग भी की गई है। दिल्ली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे और कुछ वकीलों ने यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार और पुलिस के एक्शन पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। जनहित याचिका में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता की बात कही गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। पुलिस के विपक्षी नेताओं के साथ टकराव और रात 2:30 बजे पीड़िता के शव के अंतिम संस्कार किए जाने का जिक्र याचिका में किया गया है। याचिका में हाथरस केस के ट्रायल को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी में मामले की जांच और सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्मी अस्पताल में 4 दिन तक इलाज कराने के बाद सोमवार की देर रात व्हाइट हाउस लौट आए हैं। इस दौरान 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप स्वस्थ नजर आए। अपनी फिटनेस दिखाते हुए आवास पर जाने के समय डोनाल्ड ट्रंप लिफ्ट के बजाय सीढ़ी चढ़ते दिखे और उन्होंने पत्रकारों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। बताया जा रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से कोरोना से ठीक नहीं हो पाए हैं, मगर उनकी तबियत में काफी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप को डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने के बाद वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों की टीम ने पाया कि राष्ट्रपति ट्रंप घर वापस जाने के लिए पूरी तरह से फिट है। दरअसल गुरुवार की रात कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी पत्नी मेलानिया भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। रूस में निर्मित कोरोना वैक्सीन देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को ऐलान किया है कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने दावा किया है, उससे यह संभावना दिखती है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति कोरोना के टीके के मामले को देख रही है। पिछली प्रेस वार्ता में उसने कहा था कि रूस सरकार से बातचीत चल रही है। नए कृषि संबंधी कानूनों को लेकर किसान नाराज है। देश के कई हिस्सों में किसान और विपक्षी पार्टियां इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेते हुए ऐलान किया कि सत्ता में आते ही इन कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। पार्टी इनके खिलाफ हस्ताक्षर भी जुटा रही है। कांग्रेस के तेवर से साफ है कि पार्टी कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ लड़ाई को लंबा खींचना चाहती है। बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश उपचुनावों में पार्टी इन कानूनों को चुनावी मुद्दा बनाएगी। मध्य प्रदेश उपचुनावों में कांग्रेस को इसका कुछ सियासी लाभ भी मिल सकता है, पर कृषि संबंधी कानूनों का 1 साल बाद होने वाले विधानसभा या अगले लोकसभा पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन करने वाले किसानों की दूसरी पहचान भी होती है। चुनाव के वक्त जब वोट देने की बात होती है तो उस वक्त कई फैक्टर होते हैं। किसान के साथ उसकी दूसरी पहचान भी होती है। वह किसी पार्टी का कार्यकर्ता या समर्थक होने के साथ किसी जाति या समुदाय से भी ताल्लुक रखता है। चुनाव के माहौल में यह सब किसान की पहचान पर हावी हो जाता है। वह किसी अन्य पहचान पर वोट करता है और किसान फैक्टर पीछे रह जाता है। यही वजह है कि किसान व कृषि से जुड़े मुद्दों का बहुत कम सियासी असर होता है। हाथरस में कथित तौर पर एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसके बाद शव को परिवार की मनमर्जी के खिलाफ पुलिस वालों की तरफ से जलाने को लेकर जहां लोगों में आक्रोश है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी बवाल भी मचा हुआ है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान से लेकर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिए गए एक्शन के बावजूद गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। इधर इस मामले में अब कानूनी पैरवी हाथरस के कथित गैंगरेप के आरोपियों की ओर से वकालत एपी सिंह करेंगे, जिन्होंने निर्भया के बलात्कारियों का कोर्ट में कानूनी बचाव किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हाथरस के आरोपियों का केस एपी सिंह लड़ेंगे। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि एपी सिंह की फीस अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की तरफ से इकट्ठी कर दी जाएगी। पत्र में आगे कहा गया है कि हाथरस केस में SC/ST कानून का पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर सवर्ण समाज खासकर राजपूत को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए हाथरस केस में मामले को दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एपी सिंह को वकील नियुक्त किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।